अर्धनारीश्वर मोहगांव मंदिर में महाशिवरात्रि पर शुरू हुई कथा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवी चित्रलेखा द्वारा हुई संपन्न। युवाओं को धर्म व अध्यात्म के प्रति जागरूकता पर की खास बात। कुंभ को लेकर कहा कि जिसकी जैसी भावना। अर्धनारीश्वर मोहगांव मंदिर में आयोजित भागवत कथा का भव्य समापन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवी चित्रलेखा जी के प्रवचनों के साथ हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने इस दिव्य आयोजन में भाग लिया और रासलीला, भजन कीर्तन और श्रीमद् भगवत कथा के माध्यम से भक्ति रस में सरोवर हो गए। कथा के दौरान देवी चित्रलेखा जी ने सनातन धर्म के महत्व, युवाओं में आध्यात्मिक जागरूकता और महाकुंभ में सनातनी संस्कृति की भूमिका पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पद्धति है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और शांति की ओर ले जाती है। कथा के दौरान देवी चित्रलेखा ने विशेष रूप से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी भले ही तकनीकी और आधुनिकता की ओर बढ़ रही हो, लेकिन धर्म और अध्यात्म के प्रति उनकी रुचि निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने महाकुंभ के महत्व को बताते हुए कहा कि यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन धर्म के वैश्विक प्रचार प्रसार का मंच भी है। देवी चित्रलेखा जी ने महाकुंभ की विशेषताओं को बताते हुए कहा कि यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का सबसे बड़ा संगम है, जहाँ पूरे विश्व में श्रद्धालु आकर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का संदेश प्रेम, करुणा और समरसता पर आधारित है, जिसे आज के समय में और अधिक फैलाने की आवश्यकता है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवी चित्रलेखा जी है। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। यह अर्धनारीश्वर की भूमि और बजरंगबली के जो पावन भूमि है, इसमें आपका स्वागत है। बहुत बहुत। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ किस प्रकार आप यहाँ महसूस कर रहे हैं। कि जैसा आपने बता ही दिया, महादेव की धरती है, हनुमंत लाल की धरती है, चारों ओर सुंदर वातावरण है, अनेकों भक्तों का यहाँ आना लगा रहता है, चाहे वो जामसावली हो, चाहे अर्धनारीश्वर महादेव के मंदिर में हो। तो भक्तों के आने से स्वाभाविक रूप से ही उस भूमि की जो महत्वता है वो बढ़ जाती है, दिव्यता बढ़ जाती है, और वो दिव्यता यहाँ महसूस भी होती है, हुई है पिछले 7 दिनों में। तो बहुत आनंद की अनुभूति हुई महादेव के चरणों में बैठ के साथ कथा सुनने। वर्तमान जो परिदृश्य युवाओं के लिए आप जो है प्रेरणा स्रोत भी है, क्योंकि कहीं न कहीं जो युवा भटक रहे थे वो अब अध्यात्म की ओर भी आने लगे। आप हो गए और बागेश्वर बाबा और हमारे अनिरुद्धाचार्य जी है, सब लोग कहीं न कहीं मिलकर जो है धर्म और आस्था की ओर लोगों को जो है आकर्षित कर रहे हैं। तो उसको लेकर क्या युवाओं को आप कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा आपने बताई दिया कि धर्म की आवश्यकता तो है ही आज के टाइम में, और युवा पीढ़ी देश का भविष्य है, धर्म का भविष्य है। अगर वो युवा पीढ़ी धर्म से जुड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से धर्म बढ़ेगा, धर्म की श्रेष्ठता बढ़ेगी,
और उस चीज को, जैसा आपने कहा कि आज समय आया कि युवा समझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास आजकल इतनी सारी चीजें उनके मन को भटकाने के लिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उनकी उम्र का हो एक तो, और उनकी भाषा में समझाने का प्रयास करे, तो शायद उन तक बात जल्दी पहुंच जाती है। तो मुझे लगता है कि ये दौर वही चल रहा है कि जब युवाओं में धर्म की जागृति हो रही है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी सनातनियों का महाकुंभ हुआ है और उसमें लगभग 60 करोड़ लोगों ने डुबकी भी लगाई, तो उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पूरे विश्व ने देखा कि भारतवर्ष की जो अनेकता में एकता का जो संदेश है वो महाकुंभ ने दिया। अनेक संप्रदाय, अनेक महात्मा, अनेक जाति, कितने लोग इस महाकुंभ में आए, और फिर भी सब में वही एकता कि ये हमारे धर्म की पहचान है, गंगा हमारी माता है। तो इस बात से कहीं ना कहीं सबका, भारतवासियों का जो गर्व से सीना चौड़ा हुआ और लोगों ने उसका आनंद लिया। ऐसे आयोजन कहीं ना कहीं धर्म को बढ़ावा देते हैं। तो बहुत आनंद हुआ, मुझे भी जाने का अवसर मिला, संतों के दर्शन मिले, तो बड़े आनंद का विषय है। कई आलोचक भी रहे, तो उन आलोचकों को क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ तो लोग कहेंगे, कहने दीजिए, आप अपना काम करिए, अपना परिश्रम करिए, अपनी ईमानदारी से करते रहिए। समाज है, समाज में अच्छा बुरा, प्रणाम, आलोचनाएं, निंदा, ये तो जीवन का एक हिस्सा है, कभी खत्म नहीं हो सकती। आप बस अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। हम आध्यात्मिक लोग हो, कोई बच्चे हो, कोई बिजनेसमैन हो, सबके आलोचक भी होते हैं, प्रशंसक भी होते हैं। आप ना प्रशंसा को हावी होने दो, ना आलोचना। थैंक यू। तो हमारे साथ देवी चित्रलेखा जी थी।